जनाब फैज गोरखपुरी अपनी नाते पाक से इस महफिल को नवाज रहे थे। यकीनन जिस अक़ीदत, अदब और मोहब्बत से आप सुन रहे थे, महसूस हो रहा था कि तमाम फरिश्तों ने यहाँ बरकत की चादरें तान रखी हैं। यही होता है कि जब जिक्र रसूल होता है तो ना कि सिर्फ दुनिया की चीज़ें, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ज़र्रा ज़र्रा बड़ी अक़ीदत से अपनी समातों को वसी कर लेता है। और ख़ासकर इस तरन्नुम में जिस तरह से वो नात पढ़ रहे थे, काबिल दाद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। फैज साहब, गोरखपुर एक ऐसी सरजमीन है कि गोरखपुर ने हमें बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा इकराम, शोरा इकराम, सियासतदान सब कुछ दिया। फिलहाल ही एक बहुत बड़े शायर जो सिलेबस में पढ़ाए जाते थे, हज़रत गोरखपुरी, इस दुनिया से चले गए। बड़ा अफसोस हुआ, अदब का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन वो दुनिया से गए हैं, लेकिन अपने नौके कलम से कागज़ पर जो वो सदाकतें लिख कर गए हैं, सदियों तक जिंदा रहेंगी। उनके बहुत सारे अशार मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये सब थे साथ मेरे भीख मांगने वाले। या उनका वो शेर के घर पे पहुंचे थे, जफर साहब के जख्मी हो गए, मुंतजर आंखों ने ऐसा खींच कर मारा सवाल। या फिर उनके ये अशार के बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, ज़मीरे वक्त में पैवस्त हूँ मैं फांस की मानिंद, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा, और मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का घर की, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। तो ये नादानियाँ जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं, बड़ा लॉस होता, बड़ी तकलीफें होती। आइए किसी नादानी के बगैर अब गज़ल के दौर में आते हैं और गुजारिश करते हैं, गालिबन मेरी भी पहली मुलाकात है एक शायर जो डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं, कि गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, खुदा के फजल से सब इंतज़ाम कर देंगे। फिरोज बशर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अपने कलाम से नवाजें, आप उनका इस्तक़बाल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब नगर दिनौरी साहब का। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इस तहरीक में मेरा नाम ना होते हुए भी उन्होंने माइक पर मुझे खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उर्दू अदब का ये मकाम, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सबसे पहले उर्दू के हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिला तमहीद। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ कि दिल में एक दर्द उठे और ना काबू आए। क्या बात? दिल में एक दर्द उठे और ना काबू आए, रोए कोई भी मेरी आंख में आंसू आए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। और ना काबू आए, रोए कोई भी मेरी आंख में आंसू आए, और अगर कोई बात करे बात से खुशबू आए। वाह। अगर कोई बात करे बात से खुशबू आए, मेरी ख्वाहिश है कि हर शख्स को उर्दू आए। मेरी ख्वाहिश है कि हर शख्स को उर्दू आए। वाह। आइए मोहतरम साहब, बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने, ये उर्दू के हवाले से, मतलब भी बहुत अच्छा था। लेकिन अहमद वसी का एक शेर मुझे याद दिला दिया आपने कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।
आप लोग चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुशायरे से जुड़ जाए, एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि ताकि आने वाले जो शायर हजरात हैं वो जब आपके बीच में आए तो कुछ बचा के ले ना जाने पाए। जितना भी अच्छा कलाम है वो यहाँ पर पेश करके ही जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जुड़िए मुशायरे के साथ। आइए मैं गजल का मतला हाजिर करता हूँ। औलिया अल्लाह और मेरा ये मतला बतौर खास समाज फरमाए। और स्टेज पर मौजूद मैं तमाम ही शोराए इकराम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो फरमाए, जुड़े रहें। जी जी, आप पढ़ें। अर्ज करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ। अर्ज किया कि एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है। एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है। एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है। वाह, तुमने बहुत समझा अच्छा। ही नहीं यार कलंदर क्या है। बहुत अच्छा है। और कभी सूरज कोई सागर को बुला लेता है, कोई सूरज कोई सागर को बुला लेता है। किसको मालूम नहीं तेरा गदागर क्या है, किसको मालूम नहीं तेरा गदागर क्या है। और मेरी आदत है कि मैं जुल्म से लड़ जाता हूं। मेरी आदत है कि मैं जुल्म से लड़ जाता हूं। क्या बताऊं कि मेरे खून के अंदर क्या है। बहुत अच्छा है। क्या बताऊं कि मेरे खून के अंदर क्या है। क्या बात। एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है, किसको मालूम नहीं तेरा गदागर क्या है। और शहर में अमन है कायम तो बता दे मुझको, शहर में अमन है कायम तो बता दे मुझको। सबने हाथों में उठा रखे हैं पत्थर क्या है। सबने हाथों में उठा रखे हैं पत्थर क्या है। एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है। क्या बात। और सारी दुनिया है यकीनन मेरी दुश्मन, लेकिन सारी दुनिया है यकीनन मेरी दुश्मन, लेकिन सारी दुनिया है यकीनन मेरी दुश्मन, लेकिन मैं हुसैनी हूँ मेरे सामने लश्कर क्या है। बहुत अच्छा। मैं हुसैनी हूँ मेरे सामने लश्कर क्या है। एक कासे में सिमट आए समंदर क्या है, तुमने समझा ही नहीं यार कलंदर क्या है। बहुत अच्छा है। और ये शेर देखिएगा कि वक्त फिरौन को मारेगा ये मूसा, लेकिन क्या कहें। वक्त फिरौन को मारेगा ये मूसा, लेकिन मुझको मालूम नहीं वक्त मुकर्रर क्या है। बहुत अच्छा है। मुझको मालूम नहीं वक्त मुकर्रर क्या है। आजाद फहरिस्त बहुत लंबी बहरहाल। आइए गजल का एक मतला और हाजिर करता हूँ। 10 बजे कानून का एहतराम करते हुए हमें ये प्रोग्राम। चाहता हूँ ऐ खुदा कि मौत कुछ ऐसी मिले। क्या कहने। वाह। चाहता हूँ ऐ खुदा के मौत कुछ ऐसी मिले, दोस्त दुश्मन जो भी हो सबको मेरी मिट्टी मिले। बहुत अच्छा है। वाह। दोस्त दुश्मन जो भी हो सबको मेरी मिट्टी मिले। और हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हो जहाँ पे साथ साथ, हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हो जहाँ पे साथ साथ। ढूंढता हूँ शहर में ऐसी कोई बस्ती मिले। ढूंढता हूँ शहर में ऐसी कोई बस्ती मिले। धरावी ऐसी ही बस्ती है मेरे भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आपकी कौमी यकजहती। हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हो जहाँ पे साथ साथ। ढूंढता हूँ शहर में ऐसी कोई बस्ती मिले। दे रहा हूँ मैं खुशी से आपको ले जाइए। क्या बात। दे रहा हूँ मैं खुशी से आपको ले जाइए। आपको कीमत अगर सर की मेरे अच्छी मिले। बहुत आपको अच्छा। कीमत अगर सर की मेरे अच्छी मिले। मोहतरम हज़रात, आप एक ऐसा माहौल बनाते कि ऐसा लगे कि शायरी हो रही है। दोस्तों जुड़ जाइए आप लोग। मैं शेर पेश करता हूँ। फिरोज साहब यकीनी तौर से बहुत अच्छी और सच्ची शायरी से नवाज रहे हैं आपको। जी। दे रहा हूँ मैं खुशी से आपको ले जाइए। आपको कीमत अगर सर की मेरे अच्छी मिले। और ये शेर देखिएगा कि कम से कम हम बदनसीबों को तो हो इतना आता। क्या बात। कम से कम हम बदनसीबों को तो हो इतना आता। जिंदगी महंगी पड़ी है मौत तो सस्ती मिले। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मौत तो सस्ती मिले। चाहता हूँ ऐ खुदा मौत कुछ ऐसी मिले। हिंदू मुस्लिम मिल के रहते। चाहता हूँ ऐ खुदा के मौत कुछ ऐसी मिले। बहुत दुश्मन जो भी हो सबको मेरी मिट्टी मिले। और ये शेर देखिएगा वक्त हालात पर, हालात हाजरा का ये शेर। और फिर समझना देश से अपने गरीबी मिट गई। क्या बात। फिर समझना देश से अपने गरीबी मिट गई। पेड़ से जिस रोज कोई लाश ना लटकी मिले। क्या कहने। पेड़ से जिस रोज कोई लाश ना लटकी मिले। और शेर आखिर के
आओ मिलकर खत्म कर दे हम सभी रस्में जहेज, आओ मिलकर खत्म कर दे हम सभी रस्में जहेज, ताकि कूड़ेदान से फिर ना कोई बच्ची मिले। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, फिर ना कोई बच्ची मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया फिरोज बशर साहब, बड़ी अच्छी और सच्ची पुख्ता शायरी से आपने नवाजा। और जब किसी बज़्म का, किसी महफिल का, किसी मुशायरे का आगाज़ इतना खूबसूरत हो, नात पाक भी इतनी उम्दा थी और आपका कलाम भी इतना ही उम्दा था। मुझे इस वक्त आपने एक शेर पढ़ा के हिंदू मुस्लिम जहाँ एक साथ मिलकर रहते हों, यकीनी तौर से ये हिंदुस्तान कितनी भी ताकत लगा दे दुनिया, लेकिन हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को, हिंदुस्तान की इस खूबसूरती को, इस रंग को कोई मिटा नहीं सकता। मुझे शेर याद आते हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, अगर समझी नहीं ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई तो नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।